हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं JEE मेंस एडवांस एनसीईआरटी इन सब में जो 11th 12th का मैथ्स है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और आज हम लोग उसी टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट से। लिमिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लिमिट्स नहीं करेंगे तो लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट अधूरे हो जाते हैं। तो लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि पहले मैं लिमिट से स्टार्ट करूं। तो लेट्स स्टार्ट हम लोग का लिमिट को। ठीक है, लिमिट्स पढ़ने के पहले हमारे पास उसके रिलेटेड कुछ नोटेशंस है। तो सबसे पहला इसमें नोटेशन आता है x टेंड्स टू a। ये सब नोटेशन, ये सब सम्स, ये सब यूज करने के पहले हम लोग ये सब देखते हैं कि ये जो लिमिट्स है ये यूज कहाँ पे होता है। लिमिट्स हम लोग का यूज होता है इकोनॉमिक्स में भी यूज हो सकता है, मैथ्स में तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिलहाल हम लोग उसको साइड में रखते हैं, हम लोग आते हैं वापस से नोटेशन पे। तो लिमिट्स में सबसे पहला नोटेशन हम लोग का आता है x और एक एरो करके दिया होगा a। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करते हैं? रीड एज, इट इज रीड एज x टेंड्स टू a। कैसे रीड करते हैं इसको? x टेंड्स टू a। अब इसका मतलब क्या है? x टेंड्स टू a, इसका मतलब है x अप्रोचेस टू a। टेंड्स टू a मींस x अप्रोचेस टू a, मतलब x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, नंबर लाइन में अगर मैंने a लिखा है यहाँ पे, तो x अप्रोच कर रहा है a पे। अप्रोच कर रहा है मींस वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से अप्रोच कर सकता है। मींस इट में अप्रोच फ्रॉम राइट हैंड साइड, इट में अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू a से छोटा भी हो सकता है, a से बड़ा भी हो सकता है, दोनों साइड से वो आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं x अप्रोच। तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, ठीक है, व्हेन x अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन जब लेफ्ट हैंड साइड से होगा तो देन x इज स्मॉलर देन a। ऑब्वियस है, लेफ्ट हैंड साइड से होगा तो। सिमिलरली व्हेन x अप्रोचेस फ्रॉम राइट हैंड साइड, देन x इज ग्रेटर देन a। जब वो लेफ्ट हैंड साइड से होगा तो हम लोग ये, और राइट हैंड साइड से होगा तो हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया हम लोग का नोटेशन सिर्फ x को लेकर। अब ये जो x है वो फंक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको समझने के लिए हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं। कोई फंक्शन जिसमें x का वैल्यू अप्रोच कर रहा होगा तो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं एक फंक्शन, कंसीडर f of x is equal to x square minus 4 upon x minus 4। ठीक है, x square minus 4, x minus 4 ने x minus 2 ले लेता हूं मैं। ठीक है, at x is equal to 2। चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें 2 का वैल्यू अगर मैं लूंगा x के लेके तो क्या होगा? x इक्वल टू 2, सिंस फॉर x इज इक्वल टू 2, अगर मैं 2 पुट करता तो 2 माइनस 2 0 और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। ओके, फॉर x इक्वल टू 2 वी हैव f of x इज 0 अपॉन 0। तो जो 0 अपॉन 0 फॉर्म है वो होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, so therefore f of x is in indeterminate form। तो क्या बोलते हैं हम लोग? indeterminate form, मतलब वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट इज f of x does not exist। f of x does not exist, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब x के जगह पे 2 लिखेंगे तो। दैट इज, इन शॉर्ट लिख सकता हूं, f of x does not exist at x is equal to 2। जब मैं x equal to 2 लिखूंगा तो x equal to 2 पे f of x does not exist। ठीक है, समझ में? लेकिन मैं बोल रहा हूं कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है a की तरफ या 2 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे a मेरा हो गया 2, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 2 पे तो 0 हो जाएगा, 2 के पहले 2 के बाद फंक्शन का फर्क क्या पड़ेगा? हम लोग देखते हैं। मैं सिंपल सा x अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूं तो फंक्शन का फर्क क्या होगा? तो मैं अलग अलग वैल्यू लेके देखता हूं। अगर मैं बोलता हूं
एक्स का मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं, ओके, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं लेता हूं तो उस पे फंक्शन का मेरा वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। एक्स मेरे पास अगर मैं बोल रहा हूं 1.4 है, ठीक है, एक्स मेरा 1.4 है, तो फंक्शन क्या होगा। अब यहां पे हमने देखा कि फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू 0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखूंगा तो ये आएगा। अब मुझे फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे कि यहाँ पे जब 2 लिखूंगा तो कुछ आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए ये करने के पहले हम लोग कंसिडर करेंगे ठीक है, कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, ठीक है। अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये इसको लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा कैंसल, फंक्शन बन जाएगा हमारा एक्स प्लस 2। अब हो गया हम लोग का सिंप्लीफिकेशन, यानी अब ऐसा फंक्शन हमको मिल गया है, इट कैन बी डेफिनेबल या इट कैन एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये एग्जिस्ट हो सकता है क्योंकि ये वाला फंक्शन अगर मैं 2 लिखता हूं तो एग्जिस्ट नहीं था। अब इस फंक्शन पे x का फॉर्मूला, x का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x के जगह पे इस फंक्शन में 1.4 लिखूं तो 2 प्लस 1.4 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मेरे पास 3.4, 1.5 लिखो तो क्या हो जाएगा 3.5, ओके। ऐसे ही मैं आगे जाऊं 1.8 तो हो जाएगा 3.8, 1.9 लिखो तो हो जाएगा 3.9, 1.99 लिखो तो हो जाएगा 3.99, और अगर मैं लिखता हूं 2 तो हो जाएगा 4। यानी फंक्शन यहां पे अब मेरा हो गया एग्जिस्ट यहां पे, ठीक है। मतलब जैसे x अप्रोच होगा 2 से, ठीक है, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है, इसको मैं लिखूंगा x टेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से जब होगा तो हम उसको लिखेंगे x टेंडिंग टू 2 माइनस। जब ये लेफ्ट हैंड साइड से होगा देन एफ ऑफ एक्स इज 4। एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है मेरा 4, यानी वो भी क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, एग्जैक्टली नहीं हो रहा है। जब ये अप्रोच होगा तो ये भी हो जाएगा मेरा अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4, और फाइनली जब x इक्वल टू 2 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 4, ठीक है। देयरफॉर हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हम लोग का आ गया आंसर 4। जब x टेंडिंग टू 2 होगा तो लिमिट इसका जो है 4, इसके आगे, ठीक है, 2 तक आ रहा है, 2 के बाद उस तरफ से, ठीक है। x टेंडिंग टू माइनस ये हो गया, ये किसके लिए हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको मैं लिख सकता हूं इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट साइड से। अब यही चीज मैं राइट हैंड साइड से करना चाहूं तो क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं x और f ऑफ x को मैं लिखता हूं 2. अब मेरा क्या है 2, ठीक है। राइट साइड से अगर मैं आता हूं 2.7 तो हो जाएगा मेरा 4.7, 2.5 तो हो जाएगा 4.5, 2.3 हो जाएगा 4.3, 2.1 हो जाएगा 4.1, और फाइनली 2 पे क्या आएगा आंसर 4। मतलब जब ये राइट साइड से अप्रोच होगा तो x क्या होगा, टेंडिंग टू 2 प्लस, इट इज अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, एंड इस केस में जो मेरा फंक्शन है दैट इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 4, ठीक है। देयरफॉर लिमिट हम लोग लिख सकते हैं x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, एंड दैट इज राइट हैंड लिमिट। समझ में आया? तो अब ये जो पूरा मैंने बताया, इस पूरे इसमें से कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन सबसे पहले हमको मिला कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 2, यहां पे, ओके, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये कब होता है, जब मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो इट इज नॉट एक्सिस्ट, या फिर दूसरा लिमिट, ओके, यहां पे देखो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है,
तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, दैट इज मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, सेम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट है, कहाँ एग्जिस्ट नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। ठीक है, ये हम लोग का कंक्लूजन। अब कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोगों को पता नहीं होता कि कैसे करनी है। यहाँ तो सिंपल है, ये तो कैलकुलेट किया हमको देख गए। तो अब जो आगे वाले क्वेश्चन है उसके लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करने के लिए इवैल्यूएशन है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि x टेंड्स टू a और उसका जो कंक्लूजन था वो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इवैल्यूएशन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये इवैल्यूएट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, मैं वो एल्गोरिथम दे देता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एल्गोरिथम क्या हमारे पास सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमको लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। फंक्शन पहले लिख लिया हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग का ये फंक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस जो भी हम लोग का x टेंडिंग टू a माइनस है उसको रिप्लेस कर देंगे x टेंडिंग टू a माइनस बाय h टेंडिंग टू 0। ठीक है, फंक्शन हम लोग का जो दिया रहेगा उसके आगे h जो भी रहेगा वैल्यू, ठीक है, वो हम लोग को लिखना रहेगा h टेंडिंग टू 0। ओके, अब जब ये h टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू a को हम लोग ने h टेंडिंग 0 एंड x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस h। x को a माइनस h से रिप्लेस किया, x टेंडिंग टू a माइनस को h टेंडिंग टू 0 से, ये दोनों हम लोग का रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, देन फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, देन हम लोग का फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x। जो है जो फंक्शन है उसको मैं चेंज कर दूंगा, x टेंडिंग टू a को हम लोग चेंज कर देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये चेंज हो गया। और एफ ऑफ एक्स के बदले हम लोग का क्या आ जाएगा, एफ ऑफ a माइनस h। ठीक है, अब जब ये लिमिट हम लोग का सॉल्व होगा उसके बाद जो भी हम लोग का आंसर आने वाला है लिमिट ओके h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस h जो भी आएगा, ठीक है, इज सपोज कि मैंने लिखा l, जो भी आंसर इसका आएगा दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कंसीडर करते हैं लोग एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है एट एक्स इक्वल टू 4 और एक्स नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 4 रहेगा उसके लिए हम लोग को सॉल्व करना और 0 एट x इक्वल टू 4। ठीक है, एट नॉट इक्वल टू 4 के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक मिनट देख लेता हूं मैं। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 4 के लिए हम लोग का ये फंक्शन है और एट x इक्वल टू 4 के लिए हम लोग का 0 दिया हुआ। ये क्वेश्चन हम लोग का, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को ये एल्गोरिथम यूज करना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हम लोग का, एक्स टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं फर्स्ट है हम लोग का क्या है, लेफ्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू a माइनस फंक्शन हम लोग का क्या है, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। बट यहाँ पे जो a है हम लोग का x टेंडिंग टू a मीन्स ये जो लिमिट होगा वो, तो a को रिप्लेस कर दूंगा मैं 4 से। ठीक है, ये जो होगा वही हम लोग का a है, तो इसको मैंने a को रिप्लेस कर दिया 4 से। सेकंड स्टेप क्या है, x टेंडिंग टू a माइनस को बाद चेंज करना है h टेंडिंग टू 0, बट x को लिखना है a माइनस h। तो पहले x इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू x को हम लोग क्या लिखेंगे a माइनस h। अब a क्या हम लोग का, ठीक है, a क्या हम लोग का यहाँ पे
x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे a माइनस एच, ठीक, यानी 4 माइनस एच। ये हम लोग का 4 है ना, और h हम लोग का एज इट इज। हम लोग ने क्या किया, वेरिएबल को चेंज कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया h से, तो 4 माइनस एच हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ x टेंडिंग टू 4 माइनस इम्प्लाइज, इसको मैं लिख दूंगा क्या, h टेंडिंग टू 0। अब इसको चेंज कर दूँ, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस हो जाएगा हम लोग का h टेंडिंग टू 0, और जो मॉड है 4 माइनस x को रिप्लेस कर दिया हमने 4 माइनस h, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास 4 माइनस x है, x मतलब 4 माइनस h, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा, 4 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 माइनस 4 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h, और अपॉन में 4 माइनस 4 0 आ जाएगा माइनस। मॉड में हमेशा क्या आता है, प्लस, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, प्लस आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का क्या आ गया, माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस f ऑफ x, जो हम लोग का फंक्शन है, तो उसके लिए आंसर आ गया माइनस 1, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम है इससे इजी, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। जिस तरह से ये एल्गोरिथम का यूज किया हम लोग ने इस सम को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका भी एल्गोरिथम में दे देता हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, सेम क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट हम लोग फाइंड करेंगे, सेम क्वेश्चन में, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग का एल्गोरिथम क्या है, राइट हैंड लिमिट, हाउ टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट यानी पॉजिटिव है, इसके लिए हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ने ये लिखा। सेकेंड स्टेप हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस x, वहां पे क्या कहता है a माइनस एच, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस एच, ठीक है। h मतलब जो नंबर रहेगा, ठीक है, h ऐसे ही रहेगा, वेरिएबल a हमारे पास जो नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये इसको रिप्लेस करेंगे एंड x टेंडिंग टू a प्लस, x टेंडिंग टू a प्लस क्या हो जाएगा हमारा रिप्लेस, x टेंडिंग टू a प्लस कैसे चेंज हो जाएगा, वहां पे क्या हुआ था h टेंडिंग टू 0, वहां पे भी सेम, ठीक है, रिप्लेस हो गया। देन अब ये रिप्लेस करने का जो फंक्शन होगा हम लोग का क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, जो फंक्शन हम लोग का है उसके बदले क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग f ऑफ a प्लस h, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप, ये स्टेप हो गया, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप हम लोग का आएगा, जो भी वैल्यू हम लोग को मिलेगा, ठीक है, दैट इज राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, जो भी वैल्यू आएगा से l, ठीक है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जैसे ये एल्गोरिथम मैंने बताया, ये सेम एल्गोरिथम जिसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो उसमें ऐड है, ठीक है। तो उसमें ट्राई करके देखते हैं। कंसीडर क्वेश्चन में ले रहा हूं वहां पे लिमिट, फंक्शन हमारे पास है, सॉरी फंक्शन हमारे पास है मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, ठीक है, और इक्वल टू 0 उनको दिया। सॉल्व करना हम लोग को क्या, x इज इक्वल टू 4 और x नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं एक बार, x नॉट इक्वल टू 4 थी और x इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है हम लोग का, x नॉट इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो फंक्शन जब मेरा x इक्वल टू 4 होगा तो 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 4 के लिए हम लोग ये लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करना, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या बोला मैंने पहला वाला, स्टेप 1 क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस है, वहां पे हम लोग लिख देंगे लिमिट a मतलब हम लोग का फंक्शन में वैल्यू क्या आ गया 4, तो a को रिप्लेस कर देंगे 4 से,
ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस फंक्शन हम लोग का क्या है x माइनस 4 मॉड में और यहाँ पे x माइनस, ठीक है। फर्स्ट सेकंड स्टेप हम लोग का क्या रिप्लेस करना है, ठीक है। स्टेप टू हमको रिप्लेस करना है x इक्वल टू a प्लस एच। रिप्लेस जो x है उसको a प्लस एच, a मीन्स 4, तो 4 प्लस एच से रिप्लेस करते हैं। अब जब रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। therefore x टेंडिंग टू 4 प्लस ये जो होगा दैट विल चेंज implies h टेंडिंग टू 0, मतलब ये जो रिप्लेसमेंट है इसकी वजह से ये लिखते हैं, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग का चेंज किया जाएगा, तो रिप्लेस therefore लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस मीन्स 4 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस विल चेंज एज h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे 4 प्लस h से, f ऑफ 4 प्लस h। अभी 4 प्लस h इस x को रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 x को रिप्लेस कर देंगे 4 प्लस h, 4 प्लस h माइनस 4, ठीक है, अपॉन 4 प्लस h माइनस 4, ठीक है। मॉड में कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, आ गया मॉड ऑफ h अपॉन h। मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, h अपॉन h कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हम लोग का 1। तो ये हो गया हम लोग का राइट हैंड लिमिट। वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा था हम लोग का नेगेटिव और राइट हैंड लिमिट हम लोग का आ रहा है पॉजिटिव, मतलब मॉड वाले क्वेश्चन में एक हम लोग का नेगेटिव एक पॉजिटिव इसलिए आता है, और ये इक्वल नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हियर अगर हम दोनों को कंसीडर करेंगे, लिमिट ओके x टेंडिंग टू 4 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस। बेसिकली इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ बताया इवैल्यूएशन कि कैसे हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे 1, इसके पहले आ रहा था -1, दोनों इक्वल नहीं है। फर्स्ट लेक्चर क्वेश्चन दोनों एल्गोरिथम एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें हमको सॉल्व करना है। तो इस एल्गोरिथम का प्रॉपर यूज करेंगे तो सारे लिमिट्स वाले सब इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा और फॉर्मूले के बेस पे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास लिमिट्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक एल्गोरिथम स्टेप्स है कि हम लोग को इस तरह से फॉलो करना है। अगर ये स्टेप्स कर लिया तो उससे हम लोग को इजी हो जाएगा, लेकिन जब फॉर्मूला आ जाएगा तो और भी इजी हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं, थोड़ा टाइम देंगे हम लोग, थोड़ा सा टाइम देने का चीजें और इजी हो जाती है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको देखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है इवैल्यूएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फॉर फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन जो हमारे पास है उसके लिए फंक्शन हमारे पास ये f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1 एट x इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और चेक करना है कि फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं। ऑल्सो चेक whether लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, चेक करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का फर्स्ट है एल्गोरिथम लेफ्ट हैंड साइड के लिए, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया, x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो इससे हम लोग का सबसे पहले फंक्शन ढूंढना है। जैसे कि अगर मैं आपको नंबर लाइन है मेरे पास x, ठीक है। तो x जो है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। x क्या है 1 से लेस, तो अगर मैं पहले बनाता हूँ 1, तो 1 से छोटा भी होगा x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होगा,
और 1 से बिगर यानी राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे? 1 जो है यहाँ पे क्या लिखा है, x लेस देन 1, तो 1 जो है x से बड़ा है और 1 जो x से छोटा भी है, तो फंक्शन हमको ढूंढना, ये हमारा होगा a, x टेंडिंग टू a, ये जो भी होगा x इक्वल टू यही हमारा होगा a, तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे और हम लोग का फंक्शन। सबसे पहले अगर मैं लिखूं सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट में सबसे पहला एल्गोरिथम क्या था? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस मतलब यहाँ पे a क्या है? 1, तो लिखूंगा मैं 1 माइनस और फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है वो लिख लेते हैं यहीं पे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस फंक्शन हमारे पास 1 से छोटा जहां पे x होगा वो हम लोग का फंक्शन है, ये यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस x। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हम लोग का। सेकेंड स्टेप में क्या था? रिप्लेस करना था। क्या रिप्लेस करना था? ठीक है, रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू क्या था हम लोग का? नेगेटिव 1 माइनस h। ठीक है, x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h, क्योंकि यहाँ पे a मतलब a माइनस h, a इज 1, ये रिप्लेस कर दें। ओके, सो देयरफॉर x टेंडिंग टू 1 माइनस इंप्लाइज h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये है हम लोग ये लिखना ही। अब इसके बाद हम लोग का स्टेप 3, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस को रिप्लेस कर देंगे h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x को रिप्लेस कैसे करना? 1 माइनस h। ठीक है, समझ में आएगा? तो जो x था उसको रिप्लेस करते हैं 1 माइनस h। इजी। ठीक है, इसको एक्सपांड कर लो, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर, h की जगह पे 0 लिख लो, h यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे 0, तो 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। h के जगह पे 0 लिखेंगे, 0, ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 बचेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट किया वैसे हम लोग आते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? जैसे हम लोगों ने लिखा है लिमिट, जो हम लोग का प्रोसेस है, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f of x, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f of x, यानी f of a प्लस h। ठीक है, a मतलब हम लोग का 1 प्लस है, तो यहाँ पे a प्लस h यानी 1 प्लस h में लिख सकता हूँ। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, f of x यानी फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स। 1 प्लस के लिए फंक्शन हम लोग क्या लेंगे? a प्लस h यानी ग्रेटर देन 1 वाला 2 माइनस एक्स लेंगे। क्या लेंगे? 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप। अब क्या होगा? रिप्लेस करना, तो रिप्लेस एल्गोरिथम से रिप्लेस क्या करेंगे? रिप्लेस x को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? x को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखा 1 माइनस h, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस h। ठीक है, a माइनस h था तो a प्लस h, तो देयरफॉर x टेंडिंग टू 1 प्लस, ओके, x टेंडिंग टू a प्लस इंप्लाइज h टेंडिंग टू 0। और x टेंडिंग टू a प्लस था तो क्या हो गया? h टेंडिंग टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? देयरफॉर लिमिट, ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 2 माइनस x, इसको चेंज कर दिया हमने, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस x में जो 2 है एज इट इज माइनस x को रिप्लेस कर दिया हमने जिससे 1 प्लस h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस 1 माइनस h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 माइनस 1 h मतलब हम लोग के पास क्या है? h इज व्हाट? h ही हम लोग का क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h
x के जगह पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया 2, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया 1। फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट, ठीक है, लिमिट जो हम लोग का है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f of x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f of x। दोनों इक्वल है क्या? नहीं। जब दोनों इक्वल नहीं है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट होगा क्या? नहीं। डेफिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में लिखा कंक्लूजन वही हम लोग का डेफिनेशन। तो लिमिट देयरफॉर लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने ये सम कर लिया। इजी क्वेश्चन है। हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया, राइट हैंड लिमिट फाइंड किया और दोनों को कंपेयर किया। दोनों इक्वल है नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझा होगा। प्रॉब्लम सिर्फ होता है ये फंक्शन चूज करना। फंक्शन चूज करना भी इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। 1 माइनस करके हमको देखना है कि जो x है जिस नंबर से छोटा होगा वही फंक्शन हमने दिया। अगर x नंबर से बड़ा है तो फिर सेकंड क्वेश्चन ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये सॉल्व करना है। एल्गोरिथम जो दिया हमने वही प्रॉपर यूज करना है। एल्गोरिथम यूज करेंगे तो हमको जो भी आंसर आएगा उसको इक्वल अगर होगा तो लिमिट x इक्वल नहीं होगा तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग बाकी के सारे सम करेंगे। ठीक है, आगे के और भी सारे सम्स के लिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लिमिट्स अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करते रहिए। थैंक यू।